मेंस में मेरे बच्चे, मेंस में पहले भी मैथ और इंग्लिश पूछे जाते थे, आज भी मैथ और इंग्लिश पूछे गए हैं, लेकिन पेपर को बैलेंस किया गया है और ठीक भी किया गया है। अब क्या किया गया मेरे बच्चे, जीए भी पूछने लगे हैं, जीएस वाला पोर्शन भी, और इधर रीजनिंग वाला पोर्शन भी उन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। क्या आप रीजनिंग पहले नहीं पढ़ते थे? नेचुरल पढ़ते थे। अगर रीजनिंग के शुरुआत में मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते थे प्री में, और उन 25 को उठा के 30 क्वेश्चन कर दिया, 40 क्वेश्चन कर दिया, तो क्या उससे पैटर्न में चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे यही चल रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं उसमें। तो जो चीज आप पढ़ रहे थे वही पढ़नी है, कुछ और नया नहीं पढ़ना। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर शायद इस विरोधाभास में बैठे हुए हैं कि अब इसका जो कंटेंट आना है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। 0% भी वो सही नहीं है। जो आ रहा है वही आएगा, वैसा ही पोर्शन रहेगा। मैं एक एक करके आपको स्टेप वाइज बताता हूं। मेरे बच्चे, मैथ में 30 क्वेश्चन अभी भी आने लग रहे हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में 45 क्वेश्चन है, और जीए में, जीएस में 25 क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज जरूर आपकी मीन्स में बढ़ गई है, ये हो रही है, लेकिन ये एसएससी वाले बच्चों को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। आप इस बात को समझिए। अब आपकी तैयारी एक बैलेंस रूप में आगे जाने लग रही है। पहले जिन बच्चों का केवल मैथ और इंग्लिश ही अच्छी होती थी वही आखिर में सिलेक्शन लेते थे। अब जिनकी मैथ और इंग्लिश अच्छी थी उनको तो रहना जरूरी है, बिना मैथ और इंग्लिश के तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जो बच्चे थोड़ी बहुत यहाँ कसर रह जाती थी उसको पूरा करने के लिए रीजनिंग और जीएस आपको एक हेल्पिंग सब्जेक्ट दे दिया है, जहां से आप उम्मीद से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे बात पे कि मैथ में 30 क्वेश्चन कम आ गए या 30 क्वेश्चन हो गए तो क्या मैथ की वेटेज घट गई? या इंग्लिश में पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते थे प्री और मेंस के मिला के, अब सिर्फ 45 क्वेश्चन रह गए, तो क्या इसकी वेटेज कम हो गई? बिल्कुल नहीं हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज के समय में जो फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है वो इन दोनों सेक्शन से बननी है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज है, वो क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर नॉलेज आज से पहले भी आ रही थी। आप जीएस का अपना पेपर कोई भी उठा के देखिए, हर पेपर में 25 में 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड रहता ही रहता है। अब उसको थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 20 कर दिए हैं, है क्वालिफाइंग नेचर का, तो इतना बड़ा हर्डल आपके लिए नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों को ये दिक्कत है समझने में कि सर मैथ का वेटेज घट गया, मुझे आप ये बताइए, क्या आप यहाँ जो जीएस का पोर्शन है या जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, क्या यहाँ आप 100% जा सकते हैं? या इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या आप 100% जा सकते हैं? क्या यहाँ स्कोर करने की जो क्षमता है वो 100% पहुंचाई जा सकती है? किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट की जीएस में क्या 100% पहुंच सकता है? और क्या आप इस स्थिति में है कि आप यहां पे 1% भी लूज करने की सोच रहे हो? क्या इस सिचुएशन में है? बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 100% स्कोर करेंगे, और जो आप पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है।